पूर्व भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य पे डॉक्टर M.K. शुक्ला ने सीसो पूर्वी पंचायत में कंबल वितरण किया जरूरतमंदों के बीच। उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 सालों से उस तरह का विकास नहीं हुआ दरभंगा जिला में जिस तरीका होना चाहिए था। मछली के जाल को देख करके उन्होंने एक सीख लिया है कि आने वाले समय में जब उनको मौका मिलेगा वो दरभंगा के विकास की में प्रगति करेंगे, क्योंकि दरभंगा विकासशील है, विकसित नहीं है। सुनिए डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने आज कंबल वितरण के वक्त तकरीबन 8 मिनट अपने संबोधन और पत्रकारों को बयान देते हुए क्या कुछ कहा, आखिर क्यों 20 सालों से दरभंगा जिला पिछड़ा हुआ है और उनकी क्या रणनीति है, क्योंकि 2025 विधानसभा सामने है। स्टार्ट करें। एक सेकंड जी सर, कोई शीशे में जा रहा है तो क्या करें सर, अटल जी की जयंती पे इतना बड़ा कार्यक्रम किए, आज उनका जयंती है और गांव से शुरू कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे और क्या आपका लक्ष्य है आगे के लिए? देखिए, मैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। मैं जो मैंने आज का कार्यक्रम रखा है, ये गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरे वाइफ के द्वारा संचालित होता है, उन्हीं के नाम पे इस ट्रस्ट को रखा गया है। ये कोई नया नहीं है। प्रत्येक वर्ष हम लोग गरीबों के बीच में जहाँ भी जिसकी ज़रूरत होती है समय के हिसाब से हम लोग उन लोगों के लिए, चाहे एजुकेशन का पार्ट हो, चाहे हेल्थ से एसोसिएटेड हो या किसी चीज़ की डोनेशन की पार्ट हो, उसके लिए हमारा एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा तत्पर होता है और हम लोग आगे बढ़ के काम करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा था कि कोसी क्षेत्र में बड़ा विशाल अभी बाढ़ आया था, उसमें भी हमारी टीम वहाँ गई थी। लगातार वहाँ पे एक हाई प्लेटफॉर्म स्टेशन बना के वहाँ पे खाने का वितरण किया गया। ठीक उसी प्रकार भी जाड़े का मौसम है और जाड़ा आने वाला है, जैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि जाड़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो हम लोगों ने इस बार भी उस जाड़े को आकलन करते हुए जो हमारे क्षेत्र में जितने भी जनता हैं, हम लोग इन लोग को निरूपित किया कि कौन कौन से आदमी जिसको हम लोग इस पार्ट्स का सपोर्ट दे सकते हैं। तो जब ज़्यादा ठंड आएंगे तब तो मैं अलाव उन सब चीज़ों का भी व्यवस्था करवाऊंगा, शहर से लेकर पूरे अपने क्षेत्र में मैं जहाँ रह रहा हूँ। इसके अलावा कंबल का वितरण का जो आज का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हम लोगों ने एक सुनियोजित ढंग से माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो आज 100वां जन्मदिन है, उस अवसर पे हम लोगों ने एक अवसर चुना और उस अवसर पे हम इस पार्ट को रखे। बखूबी भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते हमारे लिए वो परम पूजनीय भगवान स्वरूप हैं, जिनके आशीर्वाद से आप यूँ देख रहे हैं कि हमारा भारत देश जो एक बहुत ही बेस लेवल पे था, उनके सरकार आने के बाद उनकी सोच के ये से आप देख रहे हैं कि यातायात का पार्ट हो, लाहौर सिखोर समझौता हो या फिर परमाणु बम का जो हम लोगों ने टेस्ट और ट्रायल लिया, जिससे हमारा देश एक शक्तिशाली देश के रूप में बना। तो उन सभी बातों को हम लोग को याद करके आज उनके जन्मदिन को मनाकर हर्षोल्लासित हो रहे हैं। और हमारे जितने भी यहाँ पे बंधु लोग आए हैं, उन लोग के लिए खाना पीना का भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है। वो लोग सभी आदि भंडारा स्वरूप हम लोगों ने खाना लगाया है, वो लोग खाना खा के जाएंगे। कुछ कंबल की वितरण होगी और आगे भी हम अपनी पूरी जनता के साथ बने पड़े रहेंगे। मेरा उद्देश्य यहाँ आने का सिर्फ इतना ही पर्पस था कि मानव समाज के लिए समाजसेवी संस्था के द्वारा मैं समाज को अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। आप सभी को पता है कि मैं एक बड़ी छोटे निम्न परिवार, मेरे पिताजी एक 4th क्लास के एक विद्युत कर्मी थे और उनके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से और समाज के सभी आदमियों का सहयोग मिला, खासकर दरभंगा में इस पूरे मिथिलावासियों का सहयोग मिला, जो मैं एक मुकाम पे पहुंचा। तो मैं चाहता हूं कि जिनके आशीर्वाद से मुझे ये सारा का सारा चीज मिला है, मैं उनके लिए कुछ न कुछ निश्चित रूप से समर्पित करूं। आज जैसे भी जीवछ भाई साहब ने बताया कि हर साल गरीबों को बांटा जाएगा कंबल, मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि मैं आज कुछ देरों में अपने जितने भी मेरे आगंतुक आए हुए हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु यहाँ पे हैं, मैं सबको यह बता देना चाहूंगा कि बस इस बात की बारी जो सारे गरीब हैं, ये इसी वक्त आज ही खत्म हो जाना चाहिए। और आज के दिन में हम लोग संकल्पित हो ले कि अगली बार मुझे कंबल बांटने की जरूरत ना पड़े। जितने भी मेरे यहाँ के भाई बंधु सब हैं, ये किसी और को कंबल बांटे और अपने आप को सुदृढ़ और धनी आदमी अपने आप को काउंट कर लें। मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि दरभंगा के विकास में मुझे जो भी योगदान देना होगा,
मैं जब से यहाँ आया हूँ उस समय से मैंने देखा है कि अपने क्षेत्र में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, हॉस्पिटलिटीज की क्षेत्र हो या बिल्डर कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स में हो, जब मैं अपने आप को एक छोटे से घर से, जहाँ मैं एक बिजली मिस्त्री का काम करता था, एक बर्फ फैक्ट्री में काम करता था, घर घर जाके वायरिंग करता था, मेरे पिताजी एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी थे, जब उस घर का बंदा मैं बन के एक दृढ़ संकल्पता के साथ मैं इस मुकाम को पा सकता हूँ, तो हमारे सारे दरभंगा की जनता क्यों नहीं कर सकती है। मेरा एक ही नारा है, मैं सारे आदमियों के साथ हूँ। डॉक्टर शुक्ला सबका है, सबका था और सबका रहेगा। इसी के साथ मैं इस बातों को विराम देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि इस धरती पर, मिथिला की धरती पर बेरोजगारी, आप सब जानते हैं कि मेरे सिस्टम के अंदर लगभग 700 आदमी काम कर रहे हैं। सबको पता है, चाहे जितना भी मेरा यहाँ 6-7 सिस्टम काम कर रहा है। तो मैं बेरोजगारी हटाने का काम इस गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, जो आप देख रहे हैं, इसका नाम ही बताता है कि एजुकेशन देगा और चैरिटी करेगा। तो उस चैरिटी के नाम पे मैं यहाँ आया हूँ और एजुकेशन को बढ़ावा देकर मैं किसी भी चीज को जीत सकता हूँ। इस दरभंगा में अगर मुझे मौका मिला तो दरभंगा के हर एक आदमी को, जो केरल में आज होता है कि 90 और 100% आदमियों की चिन्हित की जाती है कि ये सारे के सारे आदमी शिक्षित हैं, मैं चाहूंगा कि दरभंगा के हर आदमी की बेरोजगारी को मैं नील कर दूं। मैं चाहूंगा कि यहाँ के हर आदमी शिक्षित हो जाए, हर आदमी अपने आप में एक रोजगार क्रिएट करे, हर आदमी की पलायन को मैं रोक सकूं। मैं अभी देखा हूँ एक चीज बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, ये जगह में जिसकी जमीन है, जिन महानुभावों ने इस पार्ट्स को एक पेट्रोल पंप खोलने का एक रूप और आकार लिया और ये पेट्रोल पंप का पार्ट बंद पड़ गया, इसका मतलब है कि इस रोड का संचालन प्रॉपर ढंग से नहीं है। इसकी संचालन भी होनी चाहिए, तभी यह रोजगार यहाँ बढ़ेगा। साथ ही साथ मैंने देखा है कि यहाँ दीवार जितना भी लगा हुआ है, ये सहनी निश्चित रूप से उस सभी जगह मैंने देखा कि जाल लगा पड़ा हुआ है। ये जाल का पार्ट, मैं जब बहुत छोटा था तो हमारे झंझारपुर में मैं देखता था वहां पे कि जाल से, इसी ब्लू वाले जाल से बोलते थे कि छोटका जाल है और जो बड़ा बड़ा छेद वाला होता था वो बड़का जाल है। दुनिया कहां से कहां चली गई, बट आज के मछुआरे भी इस समय में इसी जाल से अभी भी खींच रहे हैं। मुझे लगता है कि आज भी ये 20 साल पहले जो हमारा दरभंगा था, ये दरभंगा वहीं पर है। हमारे माननीय जीवन सहनी जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि आप जिस समुदाय को लेकर यहाँ मजबूती से खड़े हैं, हमारे दरभंगा की जनता खड़ी है इन्हीं जनताओं के लिए। इस जनताओं के लिए मुझे इस 20 साल में अगर परिवर्तन नहीं दिखा है तो इस परिवर्तन में बदलाव होना चाहिए, और जब तक ये बदलाव नहीं होगा तब तक एक आगाज जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं आएगा। मैं इस बात पे इस मन से कह देना चाहता हूँ कि यह मेरा आगाज है और यह मेरा सोच है। मैं सबको बता देना चाहता हूं, जब तक आपकी आगाज सही समय पे नहीं आएगी, सही समय पे आपकी रिजल्ट नहीं आएगी, सही समय पे रिजल्ट नहीं आएगा, हमारा दरभंगा विकासशील हो सकता है, विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं और सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि इस पार्ट को आप जितना हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारी दरभंगा के जनताओं में एक निश्चित मॉडर्नाइजेशन उनके वर्क कल्चर में आना चाहिए। कल हम निश्चित चाहेंगे कि आज मैं देखता हूँ कि इंग्लैंड में कहीं कहीं भी बोट में मोटर लगा के लोग जाल मार के, मछली मार के, 2 आदमी 4 आदमी मार के बहुत सारा मछली कलेक्ट करके आ जाते हैं। समुद्र की वो हजारों हजार फीट नीचे जाके मछुआरे वहां मछली मार के चले आते हैं और यहाँ के 10 फीट के तालाब में मछली मारने की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। तो मुझे ये जाल आज बहुत कुछ सिखा दिया है और मुझे यह भी बता दिया है कि इस जाल के अंदर मैं अगर जाल फेंकूंगा तो बहुत सारी मछलियां फंसेंगी इसमें। तो शुक्ला जी, क्या ये 2025 की आप एक तरह से घोषणा करके कहीं से बदलाव के लिए शुक्ला जी मैदान में आ रहे हैं? देखिए, जब कहीं पे आगाज अगर कुछ दी जाती है तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर के लिए आगाज दी जाती है, जो मेरे मन में है। और आप मेरे चरित्र से और मेरे वर्क कल्चर से आप सबको ही पता है कि दरभंगा को मैंने कुछ नया देने का कोशिश किया है, और जब नया देने का कोशिश किया तो मैं पुनः आने वाले समय में, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो या कुछ भी हो, निश्चित रूप से इस दरभंगा को उस पुराने रूप में छोड़ने के लिए मैंने यह आगाज नहीं उठाया है। मैंने कुछ नया करने का आगाज उठाया है, चाहे इसका नेतृत्व करता कोई भी हो। जो हमारे शीर्षस्थ नेता है, जो भी डिसीजन लेंगे वो मान्य है मेरे लिए, लेकिन निश्चित रूप में मैं अपनी आवाजों को बुलंद करके नया करने का कोशिश करूंगा।